हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टेंथ क्लास में कौन कौन से, अगर आप टेंथ क्लास में हैं तो आप किस किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी मेन स्कॉलरशिप है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपको स्टडीज़ में सपोर्ट मिल सके और फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन रहता है उससे उसमें कुछ कमी आ सके। मतलब कि जो स्कॉलरशिप है, मैं ऐसे बताऊंगा कि टॉप 10 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बहुत ही मानी जानी है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट, साइंस एंड रिसर्च एस्पेरिमेंट एस्पेरेंट्स, सपोर्टिंग हायर एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इम्पैक्ट क्या रहेंगे, तो ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पहला, चलिए ये पूरे पांचों पॉइंट्स आपके सामने हैं। एक एक करके सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला आपको ये मेरिट स्कॉलरशिप जो है, NMMS, ये आपको देखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या बेनिफिट दिया गया है, क्या किस लिए है, किस लिए प्रोवाइड की जाती है, ये दिया गया है। देन इसमें कि क्या क्या चीज़ें कवर होंगी वो आपको बताया गया है। एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन क्या होगा ये बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए है कि आपको फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा जा सके। टैलेंटेड स्टूडेंट हो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, जिससे कि अब किसी के पास पैसा इतना नहीं होता है कि वो कॉलेज स्कूल कंटिन्यू कर सके, तो ड्रॉप आउट होने से बचने के लिए मेरिट बेस पे ये सिलेक्शन होती है एनुअल स्कॉलरशिप की। और इसमें जो लिमिट रहती है बेनिफिट्स के लिए, मैं आपको इन सारी ये NMMS की स्कॉलरशिप के इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो लिमिट रहती है कि आपसे 3 से 5 लाख तक की जो एनुअल इनकम है फैमिली की नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आप कवर्ड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सभी आपको वन बाय वन स्टेप के थ्रू मिलता जाएगा। और जो इसकी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप एक एक करके सारी जानकारी चेक कर पाएँ। और ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। कुछ स्कॉलरशिप है जैसे कि CBSE मेरिट स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, उनके लिए है। अगर आप CBSE में हैं तब आप इसको देख सकते हैं। और AICTE प्रगति स्कॉलरशिप है, ये भी गर्ल्स के लिए है। देन थर्ड वन इज़ मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स, उनके लिए है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। देन आपको मैं दूसरा टॉपिक बता दूँ, प्रेस्टिजियस साइंस स्कॉलरशिप, किशोर वैज्ञानिक प्रस्थान योजना, और एक इंस्पायर स्कॉलरशिप। और एलिजिबिलिटी और बेनिफिट कंपैरिजन क्या रहेंगे, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप होती है, ये प्रमोट करती है रिसर्च कैरियर, जो कि रिसर्च कैरियर्स जो कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं साइंस के लिए, तो उनको स्कॉलरशिप और मेंटरशिप प्रोवाइड करती है अंडर ग्रेजुएट टू प्री PhD लेवल्स तक के लिए। और सेम ही आपका जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप है, वो भी इसी तरह वर्क करती है। तो ये दोनों, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन अगर आप डिफरेंशियली एबल हैं या फिर अ, ये अलग अलग बच्चों के लिए है, जैसे कि ये मैं आपको बता देता हूँ, ये AICTE सक्षम स्कॉलरशिप है, जो कि आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है डिफरेंशियली एबल साइंस एंड रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनको प्रमोट किया जा सके कैरियर एडवांसमेंट में और टेक्निकल फील्ड्स में। और डिसेबली क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप अमाउंट शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंट डिसेबिलिटी विद अ मिनिमम 40% ऑफ इम्पेयरमेंट्स। मतलब कि आप 40% तक जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसे प्रॉपरली दिखता भी है, तो मिनिमम 40% तक उसका जो क्राइटेरिया होता है कि इतने तक ये होना चाहिए, देन ही वो एलिजिबल होगा। तो आपको पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है कि वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तभी आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो अमाउंट रहती है वो 5,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड की जाती है, और भी डिफरेंट जो है फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाती है।
अब अगर हम हायर एजुकेशंस की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन सा होगा, एक तो आपका आदित्य बिरला स्कॉलरशिप हो गया, सिर्फ इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप जो ये हो गई ये आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा स्कॉलरशिप हो गया। देन इसमें आपको क्या क्या मिलेगी, कवरेज ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस, आपकी जो फीस है वो मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल एड्स और जो भी इसमें आपके रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी इन दोनों स्कॉलरशिप में, आदित्य बिरला और टाटा वाले में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट है तो इंडियन ऑयल एकेडमिक स्कॉलरशिप है, इसको तो आप देख सकते हैं। और इसके बारे में हमने बात ही की थी, AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सभी चीज़ें आपको वेबसाइट में 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगी। मैं एज अ ओवरव्यू आपको अभी दे रहा हूँ 1 बाय 1। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार आप हमें कमेंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 उसी टॉपिक पे वीडियो लाएंगे जिसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या नीडेड होंगे, आपको सबसे पहले तो जो आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होगी वो आपको लेके रहना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, आपको बैंक के पासबुक, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट मतलब इनकम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इनके जो एप्लीकेशन टाइमलाइन जो रहती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो इसके बारे में जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसके अपडेट के बारे में प्रॉपरली बता दूंगा। और इसमें जो अमाउंट स्टार्ट होता है मिनिमम 500 से लेके 6,000 रुपये एनुअली, ये सब डिपेंड करता है अलग टू अलग आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी फ़ीस का हो गया, प्लस आपका ट्यूशन, हॉस्टल और जो अदर एक्सपेंसेस रहते हैं पढ़ाई में जो लगते हैं वो सभी वो किसी किसी स्कॉलरशिप में इंक्लूड रहता है, किसी में नहीं रहता है। और एजुकेशन, इसका मेन पर्पस यही होता है कि आपको एजुकेशनली और सोशली इम्पैक्ट किया जा सके इन स्कॉलरशिप के थ्रू, जैसे कि प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इंकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, सपोर्टिंग डिफरेंशियली डिसेबल माइनॉरिटीज स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि ये स्कॉलरशिप निकाली जाती है इस बेनिफिट्स के लिए। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऐसा ओवरव्यू दिया है, लेकिन आपको किसी भी स्कॉलरशिप या जो मैंने इसमें मेंशन किया इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप है जो कि आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें एक बार आप कमेंट करिएगा, तो हम यहाँ से वीडियो उस टॉपिक पे लाएंगे, कब, कैसे और किस समय आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।